So hello and welcome back everyone, and in today's video we will be talking about the 7 major changes by UGC you don't know about। जैसा कि हम सब जानते हैं UGC काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है एंड बहुत सारे नए चेंजेस भी लेकर आ रहा है। इवन NEP भी आपकी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारी नई चीज़ें लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा है ताकि हमारी जो एजुकेशन है वो एडवांस भी हो पाए, अभी के टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी हो पाए, सो दैट कि हम और भी कई चीज़ों को साथ में, मल्टीपल चीज़ों को साथ में कर पाएँ। एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से भी ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। सो आप वो पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे मेजर चेंजेस के बारे में जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो फिर अगर आप UG या PG प्रोग्राम परस्यू करने का सोच रहे हैं किसी भी मोड ऑफ एजुकेशन से, ऑनलाइन, डिस्टेंस या फिर रेगुलर, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं, यूनिवर्सिटी या कोर्स या फिर ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज होते हैं, या फिर UGC की किसी भी मैंडेट को लेके आप कंफ्यूज होते हैं, जो भी उनके नोटिस आते हैं, या फिर आज के सेशन को लेके आपको थोड़ा भी डाउट होता है, तो फिर उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। अगर आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू मुझे कनेक्ट करेंगे तो, विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो लिंक के थ्रू जाइए, मुझसे कनेक्ट करिए, फ्री काउंसलिंग लीजिए एंड अपने जो भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करिए। एंड हाँ, साथ ही कॉलेज विद्या आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपको और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी, दैट इज CV सब्सिडी ऑफ अप टू ₹10,000 इन कैश। सो अगर आप किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी या कोर्स में एडमिशन लेते हैं थ्रू कॉलेज विद्या, तो फिर आप CV सब्सिडी का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। और यही नहीं, आपको कॉलेज विद्या की तरफ से और भी कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये सारे मेजर चेंजेस के बारे में जानते हैं। सो नंबर 1, बाय एनुअल एडमिशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम साल में एक ही बार एडमिशन लिया करते थे, विच इज़ जुलाई एंड अगस्त का सेशन, बट अब आप साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं, जुलाई एंड अगस्त में भी एंड जनवरी एंड फरवरी के सेशन में भी अब आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी मोड ऑफ एजुकेशन में, बी इट ऑनलाइन, डिस्टेंस और रेगुलर। एंड 2 बार एडमिशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स किसी प्रिपरेशन की वजह से भी थोड़े टाइम के लिए एडमिशन प्रोसेस छोड़ देते हैं, सो उन्हें पूरा 1 साल वेट नहीं करना, वो साल में 2 बार में, दोनों सेशन में, किसी भी सेशन में जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। एंड UGC ने देखा कि ग्लोबली भी ऐसे ही होता है, साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, तो उसी को देखते हुए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ UGC बाय एनुअल एडमिशन लेकर आया। सो दिस मीन्स अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। नंबर 2, इट इज डिसिप्लिन एग्नोस्टिक एडमिशन। अब इसमें क्या होता था कि जब आपने, लेट सपोज कि आपने 12th साइंस फील्ड से करी या फिर आपने ग्रेजुएशन साइंस फील्ड से या कॉमर्स फील्ड से करी, तो फिर आपको मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन उसी फील्ड में करनी पड़ती थी, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेट सपोज अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं 12th के बाद, आपके पास साइंस है, तो फिर आप कॉमर्स में या फिर आप आर्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट पे जा सकते हैं। एंड सेम गोज टू आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। अब सो दिस मीन्स कि अगर आप रेगुलर एजुकेशन में कोई भी प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, बट ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता। सो आप बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी अपना डिसिप्लिन चेंज कर सकते हैं। नंबर 3 जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, दैट इज़ फ्लेक्सिबल अटेंडेंस पॉलिसी। 75 परसेंटाइल की अटेंडेंस जो क्राइटेरिया था, उससे सभी के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट अब आपको ये भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। अब आपकी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज होगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी अटेंडेंस क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए, एंड दे आर गोइंग टू मेक इट हाइब्रिड, यानी कि आपकी कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी हो जाएंगी एंड कुछ क्लासेस आपकी जो है ऑफलाइन होगी, जिसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। एंड UGC ने ये कल्चर अडैप्ट कराए फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन स्टाइल। सो जो अटेंडेंस का चक्कर था उससे भी अब आप बच चुके हैं। नंबर 4 इज मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। ये जो UGC लेकर आई है बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। दैट मीन्स कि अब आप किसी भी टाइम पे अपना जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसे छोड़ सकते हैं एंड आफ्टर सम टाइम आप उसे रीजॉइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हैं और वहाँ पे आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप 1 साल करके दूसरे साल में आप किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज
कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर से ही। आपके जो क्रेडिट्स हैं वो ABC अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे एंड वहीं से आप उन क्रेडिट्स के साथ कहीं और भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप गैप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। सो आपके लिए बहुत अच्छा अमेंडमेंट है UGC की तरफ से। बट UGC के इस नए चेंज में एक बहुत बड़ा कैच ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम को कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं एंड आफ्टर सम टाइम आप सोचते हैं कि उसे रीजॉइन करेंगे, तो फिर आप केवल 7 ईयर्स के लिए अपने क्रेडिट्स को स्टोर कर सकते हैं ऑन ABC अकाउंट। अगर आप 7 साल के अंडर प्रोग्राम को दोबारा परस्यू नहीं करते तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट विद इन 7 ईयर्स आप लेट सपोज कि आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आप अपना जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसे छोड़ा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम छोड़ा, तो फिर आप उसको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं विद द क्रेडिट जो ऑलरेडी आपके ABC अकाउंट में स्टोर है। नंबर 5 इज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होलिस्टिक एजुकेशन। अब आप जो भी मेन सब्जेक्ट होगा आपका UG या PG प्रोग्राम का, उसमें आपको कंप्लीट करने होंगे कम से कम 50% के क्रेडिट्स एंड उसके बाद जो बाकी की 50% क्रेडिट्स हैं वो आप अपने अप्रेंटिसशिप से, इंटर्नशिप से, या फिर आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे, या फिर आप अदर स्किल कोर्सेज से भी आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप 50% के क्रेडिट्स जो हैं वो आप अपने मेन सब्जेक्ट से कवर करिए, साथ ही साथ आप जो भी स्किल कोर्सेज कर रहे हैं या फिर आप एनहेंसमेंट के लिए और भी कई चीज़ें कर रहे हैं और भी कई सब्जेक्ट्स के साथ अपना कोर्स जो है वो परस्यू कर रहे हैं, सो आप वो सारे उससे कंप्लीट कर सकते हैं एंड इन सब के साथ आप अपने 100% क्रेडिट्स ईजिली कर सकते हैं विद गुड प्रैक्टिकल नॉलेज। नंबर 6 इज फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन डिग्री फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। इसमें आपके 2 प्रोग्राम्स है, ADP एंड EDP। अब ये दोनों क्या है मैं आपको ये समझाती हूँ। सो नंबर 1 इज एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम ADP, जिसमें आप जितना भी आपका टाइम ड्यूरेशन है कोर्स का उससे थोड़ा जल्दी भी आप अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 10% सीट्स हमेशा एलोकेट करी जाएगी हर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में। अब आप कितना फास्टर इसे कर सकते हैं उसका अभी ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया गया है UGC की तरफ से। नंबर 2 इज EDP यानी कि एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, जिसमें आप अपना जो भी ड्यूरेशन है, लेट्स सपोज कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री है ऑफ 3 इयर्स एंड आप 3 साल से ज़्यादा टाइम में उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो फिर वो भी आप आराम से कर सकते हैं एंड इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो इन दोनों ही कंडीशंस में आपका जो कोर्स कंटेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा एंड टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आप ADP के साथ जाना चाहते हैं या फिर EDP के साथ जाना चाहते हैं। नंबर 7 इज एडवांस PG एलिजिबिलिटी फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आपने सुना होगा कि अभी कुछ ही टाइम पहले UGC 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर आया था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके बारे में आप जाके वीडियो में देख भी सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी एंड आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड उसी के साथ अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री करते हैं तो फिर आप सीधा जो एडवांस PG प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी परस्यू कर सकते हैं, यानी कि जैसे ME हो गया या फिर MTech हो गया, आप उसे आराम से कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में 75 परसेंटाइल से ज़्यादा आते हैं तो फिर आप सीधा नेट एंड PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस कंडीशन में आपको अलग से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी 75 परसेंटाइल से ज़्यादा आते हैं तो फिर आप PhD या नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी एडवांस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि ME एंड MTech। सो ये 7 मेजर चेंजेस थे जो UGC लेकर आए हैं एंड आई एम श्योर कि इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको अभी तक नहीं पता होगा। सो इन सभी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अभी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने रेगुलर एजुकेशन में इसको लेके कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करी है, बट ऑनलाइन एजुकेशन में ये सभी चीज़ें काफ़ी टाइम से होती आ रही हैं एंड अभी भी हो रही है। एवरी अदर यूनिवर्सिटी इन ऑनलाइन एजुकेशन इज़ फॉलोइंग दीज स्टेप्स एंड आपको हमेशा से ऑनलाइन एजुकेशन में तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल ही रही है। एंड अगर आपके मन में डाउट होता है तो फिर यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी विद द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि आप बिल्कुल फ्री में आप हमसे बात भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड। एंड इसी के साथ आपको 100+ अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं collegevidya.com पे, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, उनके 30+ फैक्टर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ आप स्टूडेंट रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड इस प्लेटफॉर्म पे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी टाइम से इन सारे स्टेप्स पे काम कर रही है एंड आपको फ्लेक्सिबल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है। सो रेगुलर एजुकेशन को लेकर अगर आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट भी है तो फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन में बिल्कुल फ्रीली आँख बंद करके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ collegevidya.com। हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं।
सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी यूजी या पीजी प्रोग्राम को परस्यू करने का सोच रहे हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब बटन से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सो कोई भी परेशानी हो उसे कॉमेंट सेक्शन में लिखें एंड चैनल के साथ बने रहें।